कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को 5-10 मिनट इस्तेमाल करने के लिए खोला हो और वो 5-10 मिनट कब 2-4 घंटों में बदल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये क्यों होता है? हम क्यों इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाते हैं? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? किस तरह से ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस डिज़ाइन की गई हैं कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें? तो यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बेसिकली हमारा दिमाग डोपामिन की बेस पे काम करता है। जैसा कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो और आपको अच्छा लगता है तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड होते हो उसी काम को दोबारा से करने के लिए कि मैं ये काम करूंगा। कहीं ना कहीं आपका दिमाग एडिक्टेड हो जाता है उस चीज़ के लिए कि मुझे डोपामिन रिलीज होगा। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, आप एक रील स्क्रॉल करते हो, वो डील आपको पसंद आती है तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, तो आप एक न्यू रील स्क्रॉल करते हो। इसी तरह एक लूप बन जाता है और आपके 2-4 घंटे कब चले जाते हैं आपको आइडिया भी नहीं होता। इसी तरह ये एल्गोरिथम बने होते हैं सोशल मीडिया के। कोई भी आप वीडियो देखोगे, अगर वीडियो आपको पसंद आती है या फिर आप वीडियो को लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वीडियो को जितना आप ज़्यादा देखेंगे तो एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि आपको ये इस तरह का कंटेंट पसंद है, तो आपके पास उसी तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाएगा जिस तरह का आपको पसंद है। या फिर जितना ज़्यादा आप कंटेंट उस तरह का देखोगे, यानी कि बेसिकली वॉच टाइम के बेस पे काम करता है सोशल मीडिया। जितना ज़्यादा आप किसी कंटेंट को देखोगे उतना ही ज़्यादा वो कंटेंट आपको और दिखाया जाएगा, यानी कि दूसरा कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। एल्गोरिथम बेसिकली चाहता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कोई भी रील स्क्रॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा आपको उसी तरह की रील्स आती हैं। चाहे आप पॉलिटिकल कंटेंट देखते हैं, कोई कोई किसी भी तरह का फनी कंटेंट देखते हैं, तो आपको सामने सिर्फ उसी तरह का कंटेंट आता है। आप चाहे वीडियो को लाइक ना करें, कुछ भी ना करें, इससे सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता। एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है अगर आप लाइक करते हैं कि इसको ये तरह का कंटेंट पसंद है, ये लाइक भी कर रहा है, इंगेज भी कर रहा है। अगर आप इंगेज नहीं भी करें, सिर्फ ज़्यादातर उसको देखते रहें, आपका वॉच टाइम मैटर करता है, तो आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा। क्योंकि एल्गोरिथम्स या सोशल मीडिया चाहता ही है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा देर बने रहें। क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। तो बेसिकली जो फेसबुक मेटा कंपनी के अंदर ही आता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सारी सारी जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, ये सब चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे रहें। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा। तो यूट्यूब तो नहीं चाहेगा आप उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के टिकटॉक पे चले जाएं या इंस्टाग्राम पे चले जाएं। तो आपकी पसंद का ही कंटेंट दिखाया जाता है ताकि आप वो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। ठीक है, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती कि आपने इतनी देर देखना है तो उसके बाद आप स्टॉप कर देना है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा देर कंटेंट कंज्यूम करेंगे सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आपके सामने आएंगे और वो पर्टिकुलर कंपनी उतना ज़्यादा पैसा कमाएगी। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है इस वीडियो का वो है कि सोशल मीडिया की एडिक्शन से किस तरह से बाहर निकला जाए और हम क्यों ये चीज़ करते हैं। यानी कि ये तो हमने बात कर ली क्योंकि हमें रिवॉर्ड सिस्टम की बेस पे हमारा दिमाग काम करता है, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर जो टास्क है वो बार बार हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क करते हैं, जैसे कि कोई स्टडी करता है, ठीक है, वहां पर उसको फौरी तौर पर फीडबैक मिलता है कि कोई टीचर उसको फीडबैक देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा कि वो दोबारा से फिर और अच्छा तरीके से वो काम करेगा कि मुझे टीचर मुझे अप्रिशिएट करेगा और मैं दोबारा इसलिए अच्छी एफर्ट करूं। तो इसी तरह कोई भी आप काम करते हैं फिजिकली ऑनलाइन, जैसे कि कोई भी बंदा है, कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, और कोई वीडियो उसकी अच्छी परफॉर्म करेगी, वो मोटिवेटर फील करेगा, उसको डोपामिन रिलीज होगा, वो अगली बार और अच्छी वीडियो बनाएगा ताकि वो वीडियो और अच्छी परफॉर्म करे, ताकि उसका डोपामिन रिलीज हो। बेसिकली हमारा जो लूप चल रहा होता है डोपामिन का, कोई भी काम अगर हमें पसंद होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करेगा, तो हम वो काम लगातार करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती हमारे लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ है जो हमें पसंद नहीं होती, ठीक है, बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस आती है, हमारा दिमाग रेजिस्ट करता है उस काम को करने से, क्योंकि वहां पर कोई डोपामिन नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सोशल मीडिया इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती आपके लिए, आपने जस्ट स्क्रॉल करना है और नई से नई चीज। बेसिकली जो ह्यूमंस है उनको जो डिस्कवर जो चीजें हैं उनको करने में बहुत मजा आता है, यानी कि जो नई नई चीजें, यानी कि अगर जैसे ट्रैवलिंग है, आप कोई नई चीज जगह पे जाते हैं, कोई नई प्लेस है जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, कोई मतलब पर्टिकुलर दुनिया में कहीं भी हो सकती है, तो आप नई जगह पे जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, यानी कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हमें मजा आता है। लेकिन अगर यही चीज़ सोशल मीडिया के जरिए बहुत आसानी से हो जाती है, अगर हम ट्रैवल करेंगे, कहीं जाएंगे, उसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा और बहुत हमें मतलब ना मेहनत करनी पड़ेगी। और यही चीज़ नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, आप सोशल मीडिया पर नई से नई तरह की रील्स आपके सामने आएंगी, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसलिए इससे इंसान बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाता है। ये किस्म का अफोर्डेबल चीज़ होती है, इंसान आसानी से घर बैठ के चीज़ कर सकता है, तो इसलिए हम इसके साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। बेसिकली एडिक्शन किस तरह से काम करती है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन के साथ थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। पहले एडिक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। एडिक्शन बेसिकली होती क्या है? बेसिकली एडिक्शन होती है 4 चीज़ों में मिलकर बनती है: कू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड।
कू का मतलब है कोई भी चीज का आपको इशारा मिलता है, किसी भी चीज का आपको इशारा मिलता है। जैसे कि कोई भी आपका सोशल मीडिया की एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है, जो नोटिफिकेशन आया है शायद किसी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया हो, शायद किसी नए क्रिएटर ने पोस्ट डाली हो, तो कुछ ना कुछ हुआ है, तो आपको एक कू मिलता है। फिर उसके बाद होती है क्रेविंग। आप कहते हो कि मैं खोलता हूँ, देखता हूँ मैं क्या हुआ है, आपको क्रेविंग होती है, मैं जरा चेक करता हूँ कि आया हुआ क्या है, कि कोई किसी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है, किसी ने कमेंट किया है, या फिर कोई नया तरह का कंटेंट मुझे मेरे लिए नोटिफिकेशन आया कि उसको मैं देखूं। फिर होता है रिस्पॉन्स, तीसरा होता है रिस्पॉन्स, कि आप रिस्पॉन्ड करते हो, कि मोबाइल को पकड़ते हो, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को या फिर कोई भी चीज हुई है आप उसको देखते हो कि किसी ने लाइक तो नहीं किया, किसी ने कमेंट तो नहीं किया, आप रिस्पॉन्ड करते हो, मतलब आपको खोलते हो उस एप्लीकेशन को, तो रिस्पॉन्स होता है। फिर चौथा होता है रिवॉर्ड, कि आपको चौथा होता है रिवॉर्ड, कि आपको रिवॉर्ड मिलता है। आप आपने आपकी वीडियो को किसी ने लाइक किया तो आपको अच्छा लगता है, वही बहुत बढ़िया होगा, आपको डोपामिन रिलीज होगा। अगर कमेंट किया है कि आपकी नाइस वीडियो, नाइस फोटो, इस तरह का होता है, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है कि बहुत अच्छा डोपामिन रिलीज होता है। तो यही लूप फिर बन जाता है, आप बार बार नोटिफिकेशन आएगा, आप नोटिफिकेशन से भी एडिक्टेड हो जाते हो। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप लाजमी चेक करोगे कि शायद इस दफा कुछ ना कुछ हुआ होगा, अगर नहीं भी होता फिर भी आप उस टास्क को बार बार करोगे, शायद इस दफा हुआ हो, इस दफा हुआ। दिमाग डोपामीन के लिए आपको कहेगा कि बार बार चेक करो, चेक करो, आपके सामने किसी का सिग्नल जा रहा होगा। इसी तरह से ये बेसिकली एडिक्शन काम करती है, ठीक है। डोपामीन यहाँ पर होता है, कोई भी आपको होती है, क्रेविंग होती है, रिस्पॉन्स करते हो, रिवॉर्ड मिलता है, इसी तरह एक लूप बन जाता है, फिर आप वही एक्टिविटी बार बार करते हो, बार बार करते हो, चाहे आप उसके लिए कॉन्शियसली, आप चाहे उसके लिए कॉन्शियस हो नहीं हो, अनकॉन्शियसली वो चीज़ हो रही होती है, आप शायद एक्टिव नहीं भी हो फुल, तब भी आप वो चीज़ कर रहे होते हो। जैसे कि सुबह आप उठते हो, आप ब्रश करते हो, तो आप तो अगर अनकॉन्शियसली ना भी करो, वो किस्म की आपकी हैबिट बनी हुई है कि आप सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, चेहरा धोगे, ये जो चीज़ें करती है, सुबह उठ के खाना खाओगे, नाश्ता करोगे, ये चीज़ बेसिकली अनकॉन्शियसली हो रही होती है, हमारी दिमाग में किस्म का लूप बना होता है, ये हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं। और हैबिट्स को तोड़ने का तरीका कार क्या है? रेपिटेशन। आप कोई भी ऐसी चीज़ करो, जैसा कि सोशल मीडिया की एडिक्शन से आपने जान सुनानी है, तो ये रेपिटेशन होगा, ठीक, हम ये बात कर लेते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया की एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, कि आपकी जो मोबाइल की सेटिंग में जाएं, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रे स्केल का, ठीक है, उससे ऑन कर दें। उससे होगा क्या कि आपके जो मोबाइल के कलर्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपका मोबाइल बेसिकली हो जाएगा डार्क, तो आपका किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करने का दिल ही नहीं करेगा। अगर आप उसको ओपन भी करेंगे तो आप उसका एडिक्ट नहीं बन सकते। आप अपना पर्टिकुलर जिस तरह की वीडियो देखनी है, आपने कोई नई स्किल सीखनी है, आप सर्च करके कंटेंट देखोगे, आप चाहे स्क्रॉल भी करो, आपको थोड़ी देर स्क्रॉल करोगे, आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां से कलर ही खत्म हो जाएंगे। बेसिकली आपका मोबाइल हो जाएगा डार्क, और जो ह्यूमंस होते हैं वो कलर, बेसिकली जो साइकोलॉजी होती है, उस तरह से ये एप्लीकेशन बनाई होती है कि अगर किसी एप्लीकेशन का कलर किसी पर्टिकुलर तरह का है, कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई ग्रीन है, तो वो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी का अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जैसे व्हाट्सएप का कलर है ग्रीन, जो लोगो है, यूट्यूब का रेड एंड वाइट है, तो इस तरह से ये आपका फिर उसका ओपन करने का दिल करता है। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिनको आपको ओपन करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन कुछ होती हैं जिनको आपको बार बार ओपन करने का दिल करता है। उनके लोगो ही इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप उनको ओपन करो, अगर उनके कलर ही खत्म हो जाएंगे तो आपका उनको ओपन करने का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल भी करो, थोड़ी देर आप स्क्रॉल करोगे, कलर नहीं होंगे, आपको डोपामीन ही रिलीज नहीं होगा बेसिकली, और आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बंद कर दोगे, शायद आप मोबाइल को ही यूज करना बंद कर दो। ये चीज 110% वर्क है, यानी कि 100% ये चीज काम करती है। आप इसको अपना के देखें, आप 7 दिन 5 दिन जितने भी दिन आप करना चाहें, आप पहले एक दिन से स्टार्ट करें। कैसे करें इस चीज़ को? आप अपने जो मोबाइल में सेटिंग में जाएं, ग्रे स्केल का ऑप्शन को ऑन करें, तो आपके मोबाइल जो कलर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो आपका बेसिकली सोशल मीडिया छोड़ें, आपकी मोबाइल ओपन करने का दिल भी नहीं करेगा, ठीक है। आप सिर्फ यूजफुल टास्क के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को करके देखें, ये बहुत ही यूजफुल है। दूसरी जो चीज़ें बड़ी आप कर सकते हैं, दूसरी बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया को जो है ना एप्लीकेशन को डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है, आप रोजाना के 7-7 8-8 घंटे, हो सकता है 10-10 घंटे भी लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अगर अपनी खतरनाक हद तक आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल फजूल में कोई ऐसी कोई स्किल नहीं सीख रहे, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई भी एआई की स्किल सीख रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन की सीख रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ भी स्किल सीख रहे हैं, तो आप चाहे 15 घंटे भी यूज़ कर लो, वहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, फिर उसको प्रैक्टिकली कर भी रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो आप चाहे 15 घंटे भी यूज़ कर लें तो मसला नहीं है। अगर आप फजूल में यूज़ कर रहे हो
तो फिर मसला है। ठीक है, अगर आपका एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर आप करें एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। और फिर कभी भी आपका बहुत ज़्यादा दिल करे तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाके उस एप्लीकेशन का नेम लिखें, जैसे facebook.com, वहाँ पे जाके अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करें, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी बीच में। कि बेसिकली ये पहले होता था कि आप सिर्फ एक आइकन पे क्लिक करते थे, एप्लीकेशन ओपन हो जाती थी, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब हो गया, हुआ क्या है, आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि आप पहले ब्राउज़र पे जा रहे हो, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नेम लिख रहे हो, फिर उसको लॉगिन करना पड़ रहा है, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा उसमें। फिर आप उसको यूज़ करना आहिस्ता आहिस्ता 2-4 बार आप करोगे, ये चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगेगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी बीच में, फिर आप उसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप की शायद एप्लीकेशन में ही आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में। आप अगर डेस्कटॉप पे करनी है तो वहाँ पर हो जाती है लॉगिन QR कोड के जरिए। तो व्हाट्सअप की खैर इतनी एडिक्शन होती नहीं है, तो ज़्यादातर होती जो दूसरी जो बेसिकली जिनमें रील्स होती हैं, वो एप्लीकेशन ज़्यादातर एडिक्शन वाली होती हैं। तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखें, ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप इसके लिए एक्स्ट्रा ये चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर दें। कोई भी एप्लीकेशन है उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, ताकि जैसे मैंने वो बताई कि 4 चीज़ें होती है, कू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर नोटिफिकेशन आएगा नहीं तो आपको कोई नहीं आएगा। कू से कोई भी एडिक्शन स्टार्ट होती है, अगर आपको इशारा ही नहीं मिलेगा तो आपका क्रेविंग भी होगी, फिर रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, फिर रिवॉर्ड भी नहीं होगा, फिर वो एडिक्शन रहेगी नहीं। ठीक है, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ ना करें। ठीक है, कोई स्किल सीख रहे हैं तो पर्टिकुलर उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अपने इस चीज़ को कम से कम करें। ठीक है, और आप इससे रिप्लेस करें फिर दूसरी चीज़ों के साथ। कोई भी एडिक्शन को आपने ख़त्म करनी है, जैसे कि मैंने चीज़ें बताई है, ये बहुत कम वर्क करेंगे। आपको थोड़ी देर बाद जो मैं ग्रिल स्किल का बताया, फिर आप शायद अपने आप पे कंट्रोल ना कर सकें, उसको ख़त्म करके आप दोबारा से कलर ऑन कर लें, आप शायद एप्लीकेशन दोबारा से डाउनलोड कर लें, शायद आप नोटिफिकेशन को दोबारा से ऑन कर लें, फिर आपने बिल्कुल इसको ख़त्म करना है एडिक्शन को। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इस एडिक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ के साथ, किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, कोई फिजिकल कोई चीज़ कर सकते हैं, बट जो चीज़ आपको पसंद हो। बेसिकली स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प होगी कि आपको वहाँ से बेसिकली अपने आप को थकाएंगे। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स है वो खेलें, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल, जो भी आपको पसंद हो, वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। बेसिकली फिर आप जो बेसिकली कोई भी एडिक्शन होती है ना, वो कनेक्शन से बनती है। ठीक है, आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ कनेक्शन होगा तो आपका मोबाइल में इतना दिल नहीं करेगा। ठीक है, जो एडिक्शन होती है वो कनेक्शन, जब कनेक्शन खत्म हो जाता है फिजिकली, तो बंदा यहाँ पर सोशल मीडिया पर एडिक्ट हो जाता है। तो यहाँ से कनेक्शन बन जाता है, किस्म का एंगेज कर रहा होता है, कोई नई से नई चीज़ आ रही होती है, तो बेसिकली वो फिर एडिक्शन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आप किसी भी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ कोई भी चीज़, नई चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी नया आइडिया हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो होता है, जो सोशल मीडिया से चीज़ें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर लें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपको मज़ा आने लग जाएगा। बेसिकली बात और डोपामिन की, जिस चीज़ में आपको मज़ा आए, पसंद हो, आपके दिमाग उसमें डोपामिन रिलीज करेगा, तो वो चीज़ बार बार करोगे। जो चीज़ है, जो चीज़ आप पहले करते थे उसका आपको दिल ही नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कॉन्शियस इंसान होता है कि मैं सोशल मीडिया को यूज़ करता था, डोपामिन तो वहाँ भी था, लेकिन उसको मुझे फ़ायदा नहीं था। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, चाहे डोपामिन तो इसमें भी, लेकिन इसमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इंसान थोड़ा बहुत कॉन्शियस होकर तो सोचता है, तो ये चीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आपने ये चीज़ ट्राई करनी है आपको। लेकिन अगर आपकी सोशल मीडिया की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।